ओम सूर्याय नमः। आप सभी पर भगवान सूर्य की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे, आपका जीवन निरोगी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे जेठ मास महात्म्य के अध्याय 2 की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान सूर्य सबकी आत्मा, संपूर्ण लोकों के ईश्वर, देवताओं के भी देवता और प्रजापति हैं। वे ही तीनों लोकों की जड़ है, परम देवता है। अग्नि में विधि पूर्वक डाली हुई आहुति सूर्य के पास ही पहुंचती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन निर्वाह करती है। ऋण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, संवत्सर, ऋतु और युग, इनकी काल संख्या सूर्य के बिना नहीं हो सकती। काल का ज्ञान हुए बिना ना कोई नियम चल सकता है, ना अग्निहोत्र आदि ही हो सकते हैं। सूर्य के बिना ऋतुओं का विभाग भी नहीं होगा और उसके बिना वृक्षों में फल और फूल कैसे लग सकती हैं, खेती कैसे पक सकती है और नाना प्रकार के अन्न कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। उस दशा में स्वर्गलोक तथा भूलोक में जीवों के व्यवहार का भी लोप हो जाएगा। आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रभाकर, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्र भानु, दिवाकर तथा रवि, इन 12 सामान्य नामों के द्वारा भगवान सूर्य का ही बोध होता है। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य, ये 12 सूर्य पृथक पृथक माने गए हैं। चैत्र मास में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भादो में वरुण, अश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, अगहन में मित्र, पोष में पूषा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा नामक सूर्य तपते हैं। इस प्रकार यहाँ एक ही सूर्य के 24 नाम बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त और भी हजारों नाम विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। मुनियों ने पूछा, प्रजापति, जो 1000 नामों के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं, उन्हें क्या पुण्य होता है तथा उनकी कैसी गति होती है? ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, मैं भगवान सूर्य का कल्याण में सनातन स्तोत्र कहता हूँ, जो सब स्तुतियों का सारभूत है। इसका पाठ करने वालों को सहस्र नामों की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान भास्कर के जो पवित्र, शुभ एवं गोपनीय नाम है, उन्हीं का वर्णन करता हूँ, सुनो। विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, महेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, प्रता, हर्ता, तमिस्त्रहा, तपन, तापन, शुचि, सप्तश्वाहन, गभिस्थ हस्त, ब्रह्मा और सर्व देव नमस्कृत, इस प्रकार 21 नामों का ये स्तोत्र भगवान सूर्य को सदा प्रिय है। ये शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यश फैलाने वाला स्तोत्र राज है। इसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। जो सूर्य के उदय और अस्त काल में दोनों संध्याओं के समय स्तोत्र के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करता है, वे सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान सूर्य के समय एक बार भी इसका जप करने से मानसिक, वाचिक, शारीरिक तथा कर्म जनित सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः ब्राह्मणों, आप लोग यत्न पूर्वक संपूर्ण मनोवांछित फलों के देने वाले भगवान सूर्य के स्तोत्र के द्वारा स्तवन करें। मुनियों ने पूछा, भगवान, आपने भगवान सूर्य को निर्गुण एवं सनातन देवता बताया है, फिर आपके ही मुंह से हमने ये भी सुना है कि 12 स्वरूपों में प्रकट हुए वे तेज की राशि और महान तेजस्वी होकर किसी स्त्री के गर्भ से कैसे प्रकट हुए, इस विषय में हमें बड़ा संदेह हो रहा है। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापति दक्ष के 60 कन्याएं हुई और जो श्रेष्ठ और सुंदरी थी, उनके नाम अदिति, दीति, दनु और विनता आदि थे। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कश्यप जी से किया। अदिति ने तीनों लोकों के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दीति से दैत्य और दनु से बल अभिमानी भयंकर दानव उत्पन्न हुए। विनिता आदि अन्य स्त्रियों ने भी स्थावर जंगम भूतों को जन्म दिया। इन दक्ष सुताओं के पुत्र, पौत्र और दोहित्र आदि के द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान है, वे सात्विक है। इनके अतिरिक्त दैत्य आदि राजस और तामस है। देवताओं को यज्ञ का भागी बनाया गया, परंतु दैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखते थे, अतः वे मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाने लगे। माता अदिति ने देखा, दैत्य और दानवों ने मेरे पुत्र को अपने स्थान से हटा दिया और सारी त्रिलोकी की नष्ट पराई कर दी। तब उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान प्रयत्न किया। वे नियमित आहार करके कठोर नियम का पालन करती हुई एकाग्रचित हो आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान भास्कर का स्तवन करने लगी।
अदिति बोली, भगवान आप अत्यंत सूक्ष्म, परम पवित्र और अनुपम तेज धारण करते हैं। तेजस्वियों के ईश्वर, तेज के आधार तथा सनातन देवता है। आपको नमस्कार है। गोपते, जगत का उपकार करने के लिए मैं आपकी स्तुति, आपसे प्रार्थना करती हूँ। प्रचंड रूप धारण करते समय आपकी जैसी आकृति होती है उसको मैं प्रणाम करती हूँ। क्रमश 8 मास तक पृथ्वी के जलस्थ रस को ग्रहण करने के लिए आप जिस अत्यंत तीव्र रूप को धारण करते हैं उसे मैं प्रणाम करती हूँ। आपका वह स्वरूप अग्नि और सोम से संयुक्त होता है। आप गुणात्मा को नमस्कार है। विभावसु, आपको जो रूप ऋक, यजु और साम की एकता से त्रिसंज्ञक इस विश्व के रूप में तपता है उसको नमस्कार है। सनातन, उससे भी परे, जो ओंकार नाम से प्रतिपादित स्थूल एवं सूक्ष्म रूप निर्मल स्वरूप है उसको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार बहुत दिनों तक आराधना करने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को अपने तेजोमय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अदिति बोली, जगत के आदि कारण भगवान सूर्य आप मुझ पर प्रसन्न हो। गोपते, मैं आपको भली भांति देख नहीं पाती। दिवाकर, आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे आपके रूप का भली भांति दर्शन हो सके। भक्तों पर दया करने वाले प्रभु, मेरे पुत्र आपके भक्त हैं, आप उन पर कृपा करें। तब भगवान भास्कर ने अपने सामने पड़ी हुई देवी को स्पष्ट दर्शन देकर कहा, हे देवी, आपकी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई एक वर मांगो। अदिति बोली, देव आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिलोकी का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया है। गोपते, उन्हीं के लिए आप मेरे ऊपर कृपा करें। अपने अंश से मेरे पुत्रों के भाई होकर आप उनके शत्रुओं का नाश करें। भगवान सूर्य ने कहा, देवी, मैं अपने 1000वें अंश से तुम्हारे गर्भ का बालक होकर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्रों के शत्रुओं का नाश करूंगा। यूँ कहकर भगवान भास्कर अंतर्हित हो गए और देवी अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। तत्पश्चात वर्ष के अंत में देव माता अदिति की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान सविता ने उनके गर्भ में निवास किया। उस समय देवी अदिति ये सोचकर कि मैं पवित्रता पूर्वक ही इस दिव्य गर्भ को धारण करूंगी, एकाग्रचित होकर कृष्ण, चंद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी। उनका ये कठोर नियम देखकर कश्यप जी ने कुछ कुपित होकर कहा, तू नित्य उपवास करके गर्भ के बच्चे को क्यों मार डालती है? तब वे भी रुष्ट होकर बोली, देखिए, ये रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे मारा नहीं है, ये अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। यूँ कहकर देव माता ने उसी समय उस गर्भ का प्रसव किया। वे उदय कालीन सूर्य के समान तेजस्वी अंडाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो उठा। उसे देखकर कश्यप जी ने वैदिक वाणी के द्वारा आदर पूर्वक उसका स्तवन किया। स्तुति करने पर उस गर्भ से बालक प्रकट हुआ। उसके श्रीअंगों की आभा पद्मपात्र के समान श्याम थी। उसका तेज संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गया। इसी समय अंतरिक्ष से कश्यप मुनि को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, मुनि, तुमने अदिति से कहा था, तूने गर्भ के बच्चे को मार डाला, इसलिए तुम्हारा ये पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा और यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले अपने शत्रुभूत असुरों का संहार करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव हत उत्साह हो गए। तत्पश्चात देवताओं सहित इंद्र ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। दानवों ने भी आकर उनका सामना किया। उस समय देवताओं और असुरों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान मार्तंड ने दैत्य की ओर देखा, अथवा सभी महान असुर उनके तेज से जलकर भस्म हो गए। फिर तो देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने अदिति और मार्तंड का स्तवन किया। तदनंतर देवताओं को पूर्वत अपने अपने अधिकार और यज्ञ भाग प्राप्त हो गए। भगवान मार्तंड भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। ऊपर और नीचे सब और किरणें फैली होने से भगवान सूर्य कदम्ब पुष्प की भांति शोभा पाते थे। वे आग में तपाए हुए गोले के सदृश दिखाई देते थे। उनका विग्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान पड़ता था। मुनियों ने कहा, भगवान, आप उन्हें हमें सूर्यदेव से संबंध रखने वाली कथा को सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, स्थावर जंगम समस्त प्राणियों के नष्ट हो जाने पर जिस समय संपूर्ण लोक अंधकार में विलीन हो गए थे, उस समय सबसे पहले प्रकृति से गुणों की हेतुभूत समष्टि बुद्धि का आविर्भाव हुआ। उस बुद्धि से पंच महाभूतों का प्रवर्तक अहंकार प्रकट हुआ। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत हुए। तदनंतर एक अंड उत्पन्न हुआ। उसमें से ये 7 लोक प्रतिष्ठित हैं। 7 द्वीपों और समुद्रों सहित पृथ्वी भी थी।
उसी में मैं, विष्णु और महादेव जी भी थे। वहाँ सब लोग तमोगुण से अभिभूत एवं विमूढ़ थे और परमेश्वर का ध्यान करते थे। तदंतर अंधकार को दूर करने वाले एक महातेजस्वी देवता प्रकट हुए। उस समय हम लोगों ने ध्यान के द्वारा जाना कि ये भगवान सूर्य हैं। उन परमात्मा को जानकर हमने दिव्य स्तुतियों के द्वारा उनका स्तवन आरंभ किया। भगवान तुम आदि देव हो, ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण तुम देवताओं के ईश्वर हो, संपूर्ण भूतों के आदि कर्ता भी तुम ही हो। तुम ही देवादिदेव दिवाकर हो। संपूर्ण भूतों, देवताओं, गंधर्वों, राक्षसों, मुनियों, किन्नरों, सिद्धों, नागों तथा पक्षियों का जीवन तुमसे ही है। तुम ही ब्रह्मा, तुम ही महादेव, तुम ही विष्णु, तुम ही प्रजापति और तुम ही वायु, इंद्र, सोम, विवस्वान एवं वरुण हो। तुम ही काल हो, सृष्टि के कर्ता, धर्ता, संघर्ता और प्रभु भी तुम ही हो। नदी, समुद्र, पर्वत, बिजली, इंद्रधनुष, परलय, सृष्टि, व्यक्त, अव्यक्त एवं सनातन पुरुष भी तुम ही हो। साक्षात परमेश्वर तुम हो। तुम्हारे हाथ और पैर सब ओर है, नेत्र, मस्तक और मुख भी सब ओर है। तुम्हारे सहस्त्रों किरणें, सहस्त्रों मुख, सहस्त्रों चरण और सहस्त्रों नेत्र हैं। तुम संपूर्ण भूतों के आदि कारण हो। भूर्भुव स्वः, मह, जनः, तपः और सत्यम, ये सब तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम्हारा जो स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, सबका प्रकाश, दिव्य, संपूर्ण लोकों में प्रकाश बिखेरने वाला और देवेश्वरों के द्वारा भी कठिनता से देखे जाने योग्य है, उसको हमारा नमस्कार है। देवता और सिद्ध जिसका सेवन करते हैं, भृगु, अत्रि और पुलह आदि महर्षि जिसकी स्तुति में संलग्न रहते हैं, तथा जो अत्यंत अव्यक्त है, उस तुम्हारे स्वरूप को हमारा प्रणाम है। संपूर्ण देवताओं में उत्कृष्ट तुम्हारा जो रूप वेद वेत्ता पुरुषों के द्वारा जानने योग्य, नित्य और सर्व ज्ञान संपन्न है, उसको हमारा नमस्कार है। तुम्हारा जो स्वरूप इस विश्व की सृष्टि करने वाला, विश्वमय, अग्नि एवं देवताओं द्वारा पूजित, संपूर्ण विश्व में व्यापक और अचिंत्य है, उसे हमारा प्रणाम है। तुम्हारा जो रूप यज्ञ, वेद लोक और द्रुम लोक से भी परे परमात्मा नाम से विख्यात है, उसको हमारा नमस्कार है। जो अविज्ञ, अलक्ष्य, अचिंत्य, अव्यय, अनादि और अनंत है, आपके उस स्वरूप को हमारा प्रणाम है। प्रभु तुम कारणों के भी कारण हो, तुमको बारंबार नमस्कार है। पापों से मुक्त करने वाले तुम्हें प्रणाम है। तुम दैत्यों को पीड़ा देने वाले और रोगों से छुटकारा दिलाने वाले हो, तुम्हें अनेकानेक नमस्कार है। तुम सबको वर, सुख, धन और उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाले हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर तेजोमय रूप धारण करने वाले भगवान भास्कर ने कल्याणमय वाणी में कहा, आप लोगों को कौन सा वर प्रदान किया जाए? देवताओं ने कहा, प्रभु आपका रूप अत्यंत तेजोमय है, इसके ताप को कोई सह नहीं सकता, अतः जगत के हित के लिए ये सबके सहने योग्य हो जाए। तब एवं वस्तु कहकर आदि कर्ता भगवान सूर्य संपूर्ण लोगों के कार्य सिद्ध करने के लिए समय समय पर गर्मी, सर्दी और वर्षा करने लगे। तदंतर ज्ञानी, योगी, ध्यानी तथा अन्यान्य मोक्ष अभिलाषी पुरुष अपने हृदय मंदिर में स्थित भगवान सूर्य का ध्यान करने लगे। समस्त शुभ लक्षणों से हीन अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त ही क्यों न हो, भगवान सूर्य की शरण लेने से मनुष्य सब पापों से तर जाता है। अग्निहोत्र, वेद तथा अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ भगवान सूर्य की भक्ति एवं नमस्कार की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। भगवान सूर्य तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ, मंगलों में परम मंगल में और पवित्रों में परम पवित्र है। अत विद्वान पुरुष उनकी शरण लेते हैं, जो इंद्र आदि के द्वारा प्रशंसित सूर्यदेव को नमस्कार करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो अंत में सूर्यलोक में जाते हैं। मुनियों ने कहा, ब्राह्मण हमारे मन में चिरकाल से इच्छा हो रही है, भगवान सूर्य के 108 नामों का वर्णन सुने, आप उन्हें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों भगवान भास्कर के परम गोपनीय 108 नाम जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं बताता हूँ, उनको सुनो। ओम सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, घबिस्तमान, अज, काल, मृत्यु, धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, आप, तेज, ख, वायु, परायण, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अंगारक, इंद्र, विवस्वान, तिप्तांशु, शुचि, सौर्य, शनिश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सकल, वैश्रवण, यम, विद्युत, अग्नि, जठराग्नि, अग्नि, तेजपति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवाहन, कृत, त्रेता, द्वापर,
कली, सर्वामर्श्य, कला, काष्टा, मुहूर्त, शपा, याम, क्षण, संवत्सरकर, अशत, कालचक्र, विभवसु, पुरुष, शाश्वत, योगी, व्यक्ताव्यक्त, सनातन, कलाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनु, वरुण, सागर, अंश, जिमु, जीवन, अरिहा, भूताश्रय, भूतपति, अग्नि, सर्वादि, अलालोक, भूतपति, सर्वलोक नमस्कृत, भूताश्रय, सृष्टा, संवर्तक, अनंत, कपिल, भानु, कामत, सर्वोतभू, जय, विशाल, वरद, मन, सुपर्ण, भूतादि, शिगर, प्राण धारण, धूमकेतु, आदिदेव, अदिति पुत्र, द्वादशात्मा, रवि, दक्ष पिता, माता, पितामह, स्वर्ग द्वार, प्रजा द्वार, मोक्ष द्वार, त्रिविष्टम, देहकर्ता, प्रशांतात्मा, विश्वात्मा, विश्वमुख, चराचरात्मा, सूक्ष्मात्मा, मैत्रेय तथा करुणाविंद, ये अमित तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग्य भगवान सूर्य के 108 सुंदर नाम मैंने बताए। जो मनुष्य देव श्रेष्ठ भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का शुद्ध एवं एकाग्र चित्त से कीर्तन करता है, वे शोक रूपी दावानल के समुद्र से मुक्त हो जाता है और मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। आम्बेर के प्रसिद्ध महाराज मानसिंह जी के छोटे भाई का नाम राजा माधो सिंह था। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावती। रत्नावती का बदन जैसा सुंदर था, वैसा ही उनका मन भी सद्गुण और सद्विचारों से सुसज्जित था। पति चरणों में उनका बड़ा प्रेम था। स्वभाव इतना मधुर और पवित्र था कि जो कोई उनसे बात करता वही उनके प्रति श्रद्धा करने लगता। महल की दासियां तो उनके सद्व्यवहार से मुग्ध होकर उन्हें साक्षात जननी समझती। रत्नावती जी के महल में एक दासी बड़ी ही भक्तिमती थी। रानी रत्नावती ने एकांत में कई बार देखा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उसके सामने विराजमान है। ये बड़े प्रेम से कुछ गुनगुना रही है। शरीर रोमांचित है, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, लंबे सांस चल रही है और वे सिसक सिसक कर रो रही है। कभी कभी उसको इसी अवस्था में बेहोश हो जाते देखा। ये मामूली दासी थी, परंतु भगवान के दरबार में तो रानी दासी का भेद नहीं है। उसका दरवाजा तो सबके लिए खुल जाता है। जो कोई भी भगत प्रेम के एकांत में लालसा करता है वही उसे पाता है। भगवान ये नहीं जानते, न ही ये जानना चाहते कि ये कौन है, किस जाति का है और क्या करता है। वे तो केवल उसके हृदय की निर्मलता, अनन्यता और सच्ची लगन देखते हैं। फिर उसे प्रेमदान करने में विलंब नहीं करते। उसे साक्षात मिलकर उसे अपनी लोक पावनी लीला में शामिल करने में भी संकोच नहीं करते। रत्नावती जी की वे भाग्यवती पुण्यशीला दासी भी ऐसी ही भगवान की एक पवित्र प्रेमिका थी। अखिल रस अमृत सिंधु भगवान उसके सामने भांति भांति की लीला कर उसे आनंद समुद्र में डुबाए रखते थे। रानी का हृदय उसकी ओर खींचा। वे बार बार उसकी इस लोकोत्तर अवस्था को देखने की चेष्टा करती। देखते देखते रानी के मन में भी प्रेम उत्पन्न होने लगा। हमारे शरीर के अंदर हृदय में जिस प्रकार के विचारों के परमाणु भरे रहते हैं, उसी प्रकार के परमाणु स्वाभाविक ही हमारे रोम में सदा बाहर निकलते रहते हैं। पापी विचार वाले मनुष्यों के शरीर से पाप के परमाणु, पुण्य आत्मा के शरीर से पुण्य के, ज्ञानियों के शरीर से ज्ञान के और प्रेमी भक्तों के शरीर से प्रेम के, ये परमाणु अपनी शक्ति के तारतम्य के अनुसार अनुकूल अथवा प्रतिकूल वायुमंडल के अनुरूप बाहर फैलते हैं और उस वातावरण में जो कुछ भी होता है सब पर अपना असर डालते हैं। ये नियम की बात है। और जिनके अंदर जो भाव परमाणु अधिक मात्रा में और अधिक घने होते हैं, उनके अंदर से अधिक निकलते हैं और वे अधिक प्रभावशाली होते हैं। उस प्रेम में दासी का हृदय पवित्र प्रेम से भरा था। भरा ही नहीं था, उसमें प्रेम की बाढ़ आ गई थी। प्रेम उसमें समाता नहीं था, बरबस बाहर निकल जाता था। उस प्रेम ने रानी पर अपना प्रभाव जमाया। एक दिन दासी के मुंह से बड़ी ही व्याकुलता से भरे हे नवल किशोर, हे नंद नंदन, हे वज्रचंद्र की पुकार सुनकर रानी भी व्याकुल हो गई। उन्हें इस दुर्लभ दशा को पाकर बड़ा ही आनंद मिला। अब रानी उस दासी के पीछे पड़ गई और उससे बारंबार पूछने लगी कि बता, तुझे ये प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? भगवान के नाम में इतना माधुर्य तूने कैसे भर दिया? आहा, कितना जादू है उन नामों में। मैं तेरे मुंह से जब हाय नंद नंदन, हाय वज्रचंद्र सुनती हूँ, तब देह की सुध भूल जाती हूँ। मेरा हृदय बरबस उन मधुर नामों की ओर खिंच जाता है और आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। बता बता मुझको, ये माधुर्य निरंतर कैसे मिलेगी? मैं कैसे उनकी मोहिनी मूर्ति देख सकूंगी?
जिनके नामों में इतना आकर्षण है, इतना माधुर्य है और इतना रस भरा है। बता, मैं उन्हें कैसे देख पाऊंगी और कैसे उनकी मधुर मुरली सुन सकूंगी। मुझे भगवान के प्रेम का वे रहस्य बता, जिससे तू निरंतर डूबी रहती है और जिसके एक कण का दूर से दर्शन करके ही मेरी ऐसी दशा हो चली है। दासी ने पहले पहले तो टालने की कोशिश की, परंतु जब रानी बहुत पीछे पड़ी तब एक दिन उसने कहा, महारानी जी, आप ये बात मुझसे ना पूछे। आप राजमहल के सुखों को भोगे, क्यों व्यर्थ इस मार्ग में आकर दुखों को निमंत्रण देकर बुलाती हैं। ये रास्ता कांटों से भरा है, इसमें कहीं सुख का नामो निशान नहीं है। पद पद पर लहूलुहान होना पड़ता है, तब कहीं इसके समीप पहुंचा जा सकता है। पहुंचने पर तो अलौकिक आनंद मिलता है, परंतु मार्ग की कठिनाइयां इतनी भयानक है कि उनको सुनकर ही दिल दहल जाता है। रात दिन हृदय में भट्टी जलती रहती है, आंसुओं की धारा बहती है, परंतु वे इस आग को बुझती नहीं, घी बनकर इसे और भी उभारती है। सिसकना और सर पेटना तो नित्य का काम होता है। आप राजरानी हैं, भोग सुखों में पली पोसी हैं। ये पंथ तो विषय वैरागियों का है, जो संसार के सारे भोग सुखों से नाता तोड़ चुके हैं या तोड़ने को तैयार है। और कहीं यदि मोहन की तनिक सी माधुरी देखने को मिल गई, फिर तो सर्वस्व ही हाथ से चला जाएगा। इसलिए ना तो ये सब पूछे और ना ही उस ओर ताकी। ये सब सुनकर रानी रत्नावती की उत्कंठा और भी बढ़ गई। वे बड़े आग्रह से श्री कृष्ण प्रेम का रहस्य पूछने लगी। आखिर उनके मन में भोग वैराग्य देखकर तथा उन्हें अधिकारी जानकर कृष्ण प्रेम में डूबी हुई दासी ने उन्हें श्री कृष्ण प्रेम का दुर्लभ उपदेश किया। अब तो दासी रानी की गुरु हो गई। रानी गुरु बुद्धि से उसका आदर सत्कार करने लगी। विलास भवन भगवान का लीला भवन बन गया। दिन रात हरि चर्चा और उनकी अनूप रूप माधुरी का बखान होने लगा। सत्संग का प्रभाव होता ही है, फिर सच्चे भगवत प्रेमियों के संग का तो कहना ही क्या। रानी का मन मधुकर श्याम सुंदर वज्रनंदन के मुख कमल के मकरंद का पान करने के लिए छटपटा उठा। वे रोकर कहने लगी, कुछ उपाय करो, मुझे मोहन के दर्शन कराओ, तभी ये जीवन रहेगा। आह, मेरा हृदय में आकर अड़ गए हैं। दासी ने कहा, महारानी, दर्शन सहज नहीं है। जो लोग राज छोड़कर धूल में लौट पड़ती हैं तथा अनेकों उपाय करती हैं, वे भी उस रूप माधुरी के दर्शन नहीं पाते। हाँ, उन्हें वश में करने का एक उपाय है, वे है प्रेम। आप चाहे तो प्रेम से उन्हें अपने वश में कर सकती हैं। रानी के मन में जच गया था कि भगवान से बढ़कर मूल्यवान वस्तु और कुछ भी नहीं। इस लोक और परलोक का सब कुछ देने पर भी यदि भगवान मिल जाए तो बहुत सस्ते ही मिलते हैं। जिसके मन में ये निश्चय हो जाता है कि श्री हरि अमूल्य निधि है और वे ही मेरे परम प्रियतम है, वे उनके लिए कौन से त्याग को बड़ी बात समझता है। ये तन मन भोग मोक्ष सब कुछ समर्पण करके भी यही समझता है कि मेरे पास देने को है ही क्या। और वास्तव में बात भी ऐसी ही है। भगवान तन मन साधन प्रयत्न या भोग मोक्ष के बदले में थोड़े ही मिल सकते हैं। ये तो कृपा करके ही अपने दर्शन देते हैं, और कृपा का अनुभव उन्हीं को होता है जो संसार के भोगों को तुच्छ समझकर केवल उन्हीं से प्रेम करना चाहते हैं। रानी रत्नावती के मन में ये प्रेम का भाव कुछ कुछ जाग उठा। उन्होंने दासी गुरु की अनुमति के अनुसार नीलम का एक सुंदर विग्रह बनाकर तन मन धन से उसकी सेवा आरंभ की। वे उस जागृत स्वप्न दोनों ही स्थितियों में भगवत प्रेम का अपूर्व आनंद लूटने लगी। राजरानी भोग से मुंह मोड़कर भगवत प्रेम के पावन पथ पर चल पड़ी। एक के साथ दूसरी सजातीय वस्तु आप ही आती है। भजन के साथ साथ संत समागम भी होने लगता है। सहज कृपालु महात्मा लोग भी कभी कभी दर्शन देने लगे। एक बार एक पहुँचे हुए प्रेमी महात्मा पधारे। वे वैराग्य की मूर्ति थे और भगवत प्रेम में झूम रहे थे। रानी के मन में आया, मेरा रानीपन सत्संग में बड़ा बाधक हो रहा है, परंतु ये रानीपन है तो आरोपित ही ना, ये मेरा स्वरूप तो है ही नहीं, फिर इसे मैं पकड़ूं कैसे और अपने मार्ग में एक बड़ी बाधा रहने दूं। उन्होंने दासी गुरु से पूछा, भला बताओ तो मेरे इन अंगों में कौन सा अंग रानी है जिसके कारण मुझे सत्संग के महान सुख से विमुख रहना पड़ता है। दासी ने मुस्कुरा दिया। रानी ने आज पद मर्यादा का बांध तोड़ दिया। दासी ने रोका, परंतु वे नहीं माने। जाकर महात्मा के दर्शन किए और सत्संग से लाभ उठाया। राज परिवार में चर्चा होने लगी। रत्नावती के स्वामी राजा माधो सिंह दिल्ली थे। मंत्रियों ने पत्र लिखा कि रानी कुल की लज्जा मर्यादा छोड़कर मोडों की भीड़ में जा बैठी है। पत्र माधो सिंह के पास पहुंचा। पढ़ते ही उनके तन मन में आग सी लग गई, आंखें लाल हो गई, शरीर क्रोध से कांपने लगा। दैवयोग से रत्नावती के गर्भ से उत्पन्न राजा माधो सिंह का पुत्र
कुंवर प्रेम सिंह वहां पहुंचा और उसने पिता के चरणों में सर टेककर प्रणाम किया। प्रेम सिंह पर माता का कुछ असर था। उसके ललाट पर तिलक और गले में तुलसी की माला शोभा पा रही थी। एक तो राजा को क्रोध हो ही रहा था, फिर पुत्र को इस प्रकार के वेश में देखकर तो उनको बहुत ही शोभ हुआ। राजा ने अवज्ञा भरे शब्दों में तिरस्कार करते हुए कहा, आव मोनिका, साधुनी के लड़कियां। पिता की भाव भंगी देखकर और उनकी तिरस्कार युक्त वाणी सुनकर राजकुमार बहुत ही दुखी हुआ और चुपचाप वहां से चला गया। लोगों से पूछने पर पिता की नाराजगी का प्रेम सिंह को पता लगा। प्रेम सिंह संस्कारी बालक था। उसके हृदय में पूर्व जन्म के भक्ति के भाव थे और थी माता की शिक्षा। उसने विचारा, पिताजी ने बहुत उत्तम आशीर्वाद दिया जो मुझे मोड़ी का लड़का कहा, अब तो मैं सचमुच मोड़ी का लड़का साधु ही बनूंगा। ये सोचकर वे माता की भक्ति पूर्ण भावना पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसी क्षण उसने माता को पत्र लिखा, माता जी, तुम धन्य हो जो तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हुई है और तुम्हारा मन भगवान की ओर लगा है। भगवान की बड़ी कृपा से ही ऐसा होता है। अब तो इस भक्ति को सर्वथा सच्ची भक्ति बनाकर ही छोड़ो। प्राण चले जाए पर टेक न जाए। पिताजी ने आज मुझे मोड़ी का लड़का कहा है, अतएव अब मैं सचमुच मोड़ी का पुत्र बनना और रहना चाहता हूँ। देखो, मेरी ये प्रार्थना व्यर्थ न जाए। पत्र पढ़ते ही रानी का प्रेमावेश हो गया। आहा, सच्चा पुत्र तो वही है जो अपनी माता को श्री भगवान की ओर जाने के लिए प्रेरणा करता है और उसमें उत्साह भरता है। वे प्रेम के पथ पर तो चढ़ ही चुकी थी। आज से राजवेश छोड़ दिया, राजसी गहने कपड़े उतार दिए, इत्र फुलेल का त्याग कर दिया और सादा पोशाक में रहकर भजन कीर्तन करने लगी। पुत्र को लिख दिया, मैं आज सचमुच मोड़ी हो गई हूँ, प्रेम से आकर जांच लो। कुंवर प्रेम सिंह को पत्र मिलते ही वे आनंद से नाच उठा। बात राजा माधो सिंह तक पहुंची। उन्हें बड़ा शोभ हुआ और वे पुत्र को मारने के लिए तैयार हुए। मंत्रियों ने माधो सिंह को बहुत समझाया परंतु वे नहीं माना। इधर प्रेम सिंह को भी शोभ हो गया। आखिर लोगों ने दोनों को समझा बुझाकर शांत किया, परंतु राजा माधो सिंह के मन में रानी के प्रति जो क्रोध था वे शांत नहीं हुआ। वे रानी को मार डालने के विचार से रात को ही दिल्ली से चल दिए। वे आम्बेर पहुंचे और लोगों से मिले। लोगों ने रानी की बातें सुनाई। रानी के विरोधियों ने कुछ बढ़ाकर कहा, जिसे माधो सिंह का शोभ और भी बढ़ गया। कई कुचक्रियों से मिलकर माधो सिंह रानी को मारने की तरकीब सोचने लगा। आखिर षड्यंत्रकारियों ने ये निश्चय किया कि पिंजरे में जो सिंह है उसे ले जाकर रानी के महल में छोड़ दिया जाए। सिंह रानी को मार डालेगा, तब सिंह को पकड़कर ये बात फैला दी जाएगी कि सिंह पिंजरे से छूट गया था, इससे ये दुर्घटना हो गई। निश्चय के अनुसार ही काम किया गया। महल में सिंह छोड़ दिया गया। रानी उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने सिंह को देखते ही पुकार कर कहा, देखिए सिंह आया। रानी की स्थिति बड़ी विचित्र थी। हृदय आनंद से भरा था, नेत्रों में अनुराग के आंसू थे, इंद्रियां तमाम सेवा में लगी थी। उन्होंने सुना ही नहीं, इतने में सिंह कुछ समीप आ गया। दासी ने फिर पुकार कर कहा, रानी जी, सिंह आ गया। रानी ने बड़ी शांति से कहा, बड़े ही आनंद की बात है। आज मेरे बड़े भाग्य से मेरे प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह जी पधारे हैं। आइए इनकी पूजा करें। इतना कहकर रानी पूजा की सामग्री लेकर बड़े ही सम्मान के साथ पूजा करने दौड़ी। सिंह समीप आ ही गया था, परंतु अब वे सिंह नहीं था। रत्नावती जी के सामने तो साक्षात श्री नरसिंह जी उपस्थित थे। रानी ने बड़े ही सुंदर, मनोहर और आकर्षक रूप में परम शोभा संपन्न भगवान नरसिंह के दर्शन किए। उन्होंने प्रणाम करके पादम अर्घ्य दिया, माला पहनाई, तिलक दिया, धूप दीप किया, भोग लगाया और प्रणाम आरती करके वे उनकी स्तुति करने लगी। कुछ ही क्षणों बाद सिंह रूप प्रभु महल से निकले और जो लोग पिंजरा लेकर रत्नावती जी को सिंह से मरवाने आए थे, सिंह रूप प्रभु ने बात की बात में उनको परलोक पहुंचा दिया और स्वयं मामूली सिंह बनकर पिंजरे में प्रवेश कर गए। लोगों ने दौड़कर राजा माधो सिंह को सूचना दी कि रानी ने श्री नरसिंह भगवान मानकर सिंह की पूजा की। सिंह ने उनकी पूजा स्वीकार की और बाहर आकर आदमियों को मार दिया। रानी अब आनंद से बैठी भजन कर रही हैं। अब तो माधो सिंह की आंखें खुली। भक्त का गौरव उनके ध्यान में आया। सारी दुर्भावना क्षण भर में नष्ट हो गई। राजा दौड़कर महल में आए और प्रणाम करने लगे। रानी भगवत सेवा में तल्लीन थी। दासी ने कहा, महाराज प्रणाम कर रही हैं। तब रानी ने इधर ध्यान दिया और वे बोली कि महाराज श्री नंदलाल जी को प्रणाम कर रहे हैं। रानी की दृष्टि भगवान में गड़ी हुई थी। राजा ने नम्रता से कहा, एक बार मेरी ओर तो देखो। रानी बोली, महाराज क्या करूं, ये आंखें इधर
से हटती ही नहीं, मैं बेबस हूँ। राजा बोले, सारा राज और धन तुम्हारा है, तुम जैसे चाहो इसे काम में लाओ। रानी ने कहा, स्वामी, मेरा तो एकमात्र धन ये मेरे श्याम सुंदर हैं। मुझे इनके साथ बड़ा ही आनंद मिलता है, आप मुझको इन्हीं में लगी रहने दीजिए। राजा प्रेम और आनंद में गदगद हो गए और रानी की भक्ति के प्रभाव से उनका चित्त भी भगवान की ओर खींचने लगा। जिनकी पत्नी भक्त हो उन पर भगवान की कृपा क्यों ना हो। घर में एक भी भक्त होता है तो एक कुल को तार देता है। एक समय महाराज मान सिंह अपने छोटे भाई माधो सिंह के साथ किसी बड़ी भारी नदी को नाव से पार कर रहे थे। तूफान आ गया, नाव डूबने लगी। मान सिंह जी ने घबराकर कहा, भाई अब तो बचने का कोई उपाय नहीं। माधो सिंह बोले, आपकी अनुज वधु अर्थात मेरी पत्नी बड़ी भक्त है, उसकी कृपा से हम लोग पार हो जाएंगे। दोनों ने रानी रत्नावती का ध्यान किया। जादू की तरह नाव किनारे लगी। दोनों भाई नया जन्म पाकर आनंद मगन हो गए। ये तो मामूली नाव थी और नदी भी मामूली ही थी। भगवान के सच्चे भक्त का आश्रय करके तो बड़े से बड़ा पापी मनुष्य बात की बात में दुस्तर भव सागर से तर सकता है। विश्वास होना चाहिए। अब तो मान सिंह जी के मन में रानी के दर्शन की लालसा जाग उठी। आकर उन्होंने दर्शन किया। रानी का जीवन प्रेम में हो गया। वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ घुल मिल गई। हमारे देश में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। ये कहानी वहीं की है। एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहे थे, जिनमें से एक वृद्ध थे और दूसरा जवान था। उनकी यात्रा बहुत लंबी और बहुत कठिन थी, जिस कारण उन दोनों को यात्रा करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उस समय रेलगाड़ियों की सुविधा भी नहीं थी। तो वृद्ध व्यक्ति ब्राह्मण युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, और ऐसा इसलिए क्योंकि रास्ते में चलते समय जब भी वृद्ध व्यक्ति को कोई परेशानी आती तो वे युवक उनकी सहायता करता था। आखिरकार किसी प्रकार दोनों परेशानियों का सामना करते हुए वृंदावन धाम पहुंच ही गए। वृंदावन में पहुंचकर उस वृद्ध व्यक्ति ने उस युवक से कहा, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। उस ब्राह्मण युवक ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, पर वे व्यक्ति तो जिद करने लगा। अब उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दे दिया। उस युवक ने वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा हो नहीं सकता, आप तो बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत ही गरीब सा ब्राह्मण हूँ। और देखिए, ये जो वार्तालाप उन दोनों के बीच में हो रहा था, ये हो रहा था भगवान गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के सामने। लेकिन वृद्ध व्यक्ति तो अपनी जिद पर अड़ा था। और फिर कुछ दिन तक वृंदावन में रहने के बाद ये दोनों व्यक्ति अपने घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने घर आकर सारी बात बताई कि उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर उनकी पत्नी को ये सब मंजूर ही नहीं था। उस वृद्ध व्यक्ति की पत्नी ने कहा, अगर आप मेरी पुत्री का विवाह उस गरीब युवक से करेंगे तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। उधर वे युवक ब्राह्मण के वचन का इंतजार कर रहा था। अब उस युवक को ये भी चिंता थी कि वृद्ध व्यक्ति अपने वचनों को पूरा करेगा भी या नहीं। फिर एक दिन ब्राह्मण युवक से रहा नहीं गया और उसने वृद्ध पुरुष को उसका वचन याद दिलवाया। अब वृद्ध पुरुष मौन था, क्योंकि उसे एक तरफ डर था कि अगर वे अपनी बेटी का विवाह इससे कर देता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी। और वृद्ध पुरुष ने उस युवक की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वृद्ध पुरुष को मौन देखकर ब्राह्मण युवक ने फिर से उसका दिया हुआ वचन याद दिलाया। तभी वृद्ध पुरुष के बेटे ने उस ब्राह्मण युवक को अपने घर से ऐसा कहकर निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने उसके पिता द्वारा दिया गया वचन याद करवाया। ब्राह्मण युवक ने कहा कि ये सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का बड़ा पुत्र, जो कि भगवान को मानता ही नहीं था, उस युवक से कहने लगा, ठीक है, जैसा कि तुमने कहा कि भगवान के सामने मेरे पिताजी ने तुम्हें वचन दिया था, अगर भगवान इस बात के साक्षी हैं
तो यही सही, अगर भगवान प्रकट होकर ये कह दे कि वे इस वचन के साक्षी हैं जो मेरे पिता ने तुम्हें दिया है, तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। ये बात सुनकर ब्राह्मण युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूंगा कि वे साक्षी रूप में आए। और उसे भगवान श्री कृष्ण पर, अपने कान्हा जी पर पूरा विश्वास था। उसका विश्वास तो देखिए, उसे पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। और फिर अचानक वृंदावन के मंदिर की मूर्ति से आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति ही हूँ। और तब उस युवक ने कहा था कि अगर मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के सामने एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर पीछे पलटकर नहीं देखना। तुम सिर्फ मेरे घुंघरू की ध्वनि से ये जान सकोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, बस पीछे मुड़कर नहीं देखना। युवक ने उनकी बात को मान लिया और वे दोनों वृंदावन से चल पड़े। आगे आगे वे युवक चल रहा था तो उसके पीछे पीछे घुंघरू की आवाज आ रही थी। अब जिस नगर में उन दोनों को जाना था, वहां पहुंचने के बाद युवक को घुंघरू की आवाज आना बंद हो गई। अब जब अचानक से ही घुंघरू की आवाज आना बंद हो गई तो उस युवक ने सोचा कि कहीं भगवान जी वापस तो नहीं चले गए। अब उसे धैर्य रखा ही नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया। अब जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वहां तो एक मूर्ति खड़ी हुई रखी थी, जो कि मूर्ति थी आगे चल ही नहीं सकती थी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस युवक ने अपने वचन के विपरीत कर लिया था। उसने भगवान को वचन दिया था कि वे पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। और जब उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया तो जो घुंघरू की आवाज आ रही थी, जो भगवान श्री कृष्ण साक्षात उसके पीछे पीछे चल रहे थे, वे एक मूर्ति में बदल चुके थे। अब वे युवक दौड़कर किसी तरह नगर पहुंचा, सब लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में मेरे साथ आए हैं। अब लोग जब आए वहां पर तो उन्होंने क्या देखा कि इतनी विशाल मूर्ति इतनी दूर से चलकर आ कैसे सकती है। अब उन्हें उस युवक की बात पर विश्वास हो गया कि जरूर इस मूर्ति में बहुत सत्य है। कहा जाता है कि उन्होंने श्री विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग इस मंदिर में साक्षी गोपाल की पूजा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर पूजो तो भगवान, नहीं तो पत्थर है। कहते हैं कि अगर आपको अपने भगवान में, अपने इष्ट देवी देवताओं में सच्ची श्रद्धा है, मन में अटूट विश्वास है, तो आप यकीन करिए, आप चाहे कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, आपको आपके भगवान उबार ही लेंगे। चाहे आपके जीवन में दुखों का कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, बस कुछ पलों में ही अगर आपने भगवान को सच्चे मन से याद कर लिया, सब कुछ उन पर न्यौछावर कर लिया, अपने दुखों का अंधेरा उनके चरणों में समर्पित कर दिया, तो भगवान आपको हर संकट से उबार ही लेंगे। और कान्हा जी तो अपने भक्तों की पुकार सुनकर बहुत जल्दी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। आप सुनिए भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र, उनके बाल सखा सुदामा की कहानी। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है। श्री कृष्ण ने सुदामा को टालना चाहा, लेकिन जब सुदामा जिद करने लगे तब श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगा। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि सुदामा आओ, गोमती में स्नान करने चलते हैं। अब दोनों गोमती नदी के तट पर गए, वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण तो स्नान करके तट पर लौट आए और पीताम्बर पहनने लगे। उधर सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, मैं एक और डुबकी लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने एक डुबकी और लगाई, सुदामा को लगा मानो गोमती में बाढ़ आ गई, वे बहे जा रहे हो। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आ गए और वहां एक हथिनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान, लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है, हमारा नियम है राजा की मृत्यु के बाद हथिनी जिसी भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे वही हमारा राजा हो जाता है।
और हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब तो आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुआ, मैं राजा बन गया और फिर एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर में मारी गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वे बहुत चाहते थे, बहुत सुंदर थी, सुशील थी, वे पत्नी मर गई। इस कारण सुदामा बहुत दुखी हुए। लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने सुदामा से कहा कि आप रोइए मत, आप हमारे राजा हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी रानी गई है वहीं अब आपको भी जाना है। ये तो मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी की चिता में अग्नि दी जाएगी और आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना ही होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना ही होगा। ये सुनते ही सुदामा की तो सांस रुक गई। डर के मारे हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मेरी तो नहीं हुई। भला फिर मैं क्यों मरूं? ये कैसा नियम है? सुदामा अब अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए, उस दुख को भी भूल गए। उनका रोना भी बंद हो गया और अब वे अपनी ही चिंता करने लगे और कहने लगे कि भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा? लोग नहीं माने, कहने लगे अपनी पत्नी के साथ आपका भी चिता में जलना होगा, मरना होगा, ये यहाँ का नियम है। लोगों की बात सुनकर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन जब सुदामा ने बहुत अनुनय विनय की तो फिर उनकी बात मान ली गई और उन्होंने कुछ हथियारबंद लोगों को वहाँ पर रोक दिया और कहा कि सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग ना जाए। अब रह रहकर सुदामा डर के मारे रो उठे। सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। किसी तरह कपकपाते हुए वे नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा कि माया नदी कहीं पर भी नहीं और किनारे पर तो कृष्ण अभी तक अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं और इधर वे एक दुनिया घूम आए हैं, मौत के मुंह से बचकर निकले हैं। सुदामा तुरंत नदी से बाहर निकल आए और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा तो हैरान हुए। हालांकि सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने पूछा, हे सुदामा, तुम रो क्यों रहे हो? सुदामा बोले, कृष्ण, मैंने जो देखा है वे सच था, या ये जो मैं देख रहा हूँ वे सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, जो देखा भोगा वे सच नहीं, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी, और जो तुम अब मुझे देख रहे हो यही सच है, मैं ही सच हूँ। मुझसे अलग जो कुछ भी है वे मेरी माया ही है। और सुदामा जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, मुझे महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है और इंसान तो माया की कठपुतली है, जिसे माया जब चाहे जैसे चाहे नचाती है, नचाते ही रहती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वे नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से दूर ही रहता है। ये जान जाता है और सुदामा भी जान गए थे। जो जान गया अब वो भला श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है? अब तो आप भी कृष्ण को जान गए होंगे, इसका मतलब आप भी माया से दूर ही हैं। अभी सुनिए श्री कृष्ण लीला की अगली कथा। इस कथा में प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी जो लीला की है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियों भगवान श्री कृष्ण की उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती। ऐसा बहुत बार होता। तो एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाह से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वे अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते जब श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे तो कुम्हार अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है। भैया, आप मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? तो कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को कहीं नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। तो मैया वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि कुम्हार,
यदि मैया चली गई तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए। तब भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूं। तब प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार जी कहते हैं, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब भगवान बोले, वे भी बता दो, क्या करना चाहते हो? तो कुम्हार ने कहा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है, मेरे इन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। तब भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। तब प्रभु श्री कृष्ण बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई होगी, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा है और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वे ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे, बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का उन्होंने वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरना अमृत को पी लिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में चरण अमृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचो, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो घड़े को नहीं उठा सकते थे? कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। तो सब प्रेम से बोलो, राधा कृष्ण भगवान की जय।